तो गाइस अब ड्यूक ने भी अपने ज़ोरोर्क को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 पर इवोल्व कर दिया होता है, तो एश ने भी अपने ग्रेनिंजा को बॉन्ड एवोल्यूशन की लेवल 50 पर इवोल्व कर दिया होता है। दोनों पोकेमोन बैटल करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। ड्यूक अपने ज़ोरोर्क को कहता है शैडो पंच का यूज करो, तो एकदम ज़ोरोर्क अपने शैडो पंच का यूज करता है। तो तभी एश कहता है जाइंट कटर का यूज करके इसे ब्लॉक करो, तो एकदम ग्रेनिंजा जाइंट कटर का यूज करके ज़ोरोर्क के अटैक को ब्लॉक करता है। फिर एश कहता है इसे खुद से दूर धकेल दो, तो एकदम ग्रेनिंजा ज़ोरोर्क को खुद से दूर धकेल देता है। और तभी एश कहता है उसे डबल किक से मारो, तो एकदम ग्रेनिंजा डबल किक से मारने जाता है, लेकिन इसके बदले में ड्यूक कहता है इनहेरिट ब्लास्ट का यूज करो, तो एकदम ज़ोरोर्क इनहेरिट ब्लास्ट का यूज करता है। इस अटैक की वजह से ग्रेनिंजा का अटैक ब्लॉक हो जाता है और अच्छे से ज़ोरोर्क को नहीं लग पाता। ग्रेनिंजा पीछे रुक जाता है, लेकिन तभी एश कहता है एरियल एस का यूज करो, तो एकदम ग्रेनिंजा एरियल एस का यूज करता है और काफी ज्यादा स्पीड से भाग रहा होता है। अपने अटैक से ज़ोरोर्क को मारने की कोशिश करता है। ज़ोरोर्क भी इसको एरियल एस से ही ब्लॉक करने की कोशिश करता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे पर अपने अपने अटैक करते हैं। दोनों पोकेमोन को एक दूसरे के अटैक लग भी रहे होते हैं, लेकिन ग्रेनिंजा ज़ोरोर्क के अटैक को ब्लॉक करता है अपने कटर से, और फिर अपने कट का यूज करके इसको मार देता है, और फिर अपने एरियल एस का यूज करके भी इसको अच्छी तरीके से पीटता है। तो ज़ोरोर्क काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। अब ज़ोरोर्क को अच्छा खासा डैमेज मिल चुका होता है, इससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। ये देखकर ड्यूक काफी ज्यादा शौक होता है, लेकिन तभी एश कहता है अब टाइम है उसे खत्म करने का, जल्दी से जाइंट वाटर शुरिकेन का यूज करो, तो एकदम ग्रेनिंजा अपने जाइंट वाटर शुरिकेन का यूज कर देता है। इस अटैक से ज़ोरोर्क नहीं बच पाता, अटैक ज़ोरोर्क को लग जाता है। यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होने के बाद ज़ोरोर्क हार जाता है। ये देखकर ड्यूक शौक हो जाता है, लेकिन एश काफी ज्यादा खुश होता है। एश कहता है तुमने कमाल कर दिया ग्रेनिंजा, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि नोएला को भी होश आ जाता है। नोएला भी बैटल में आने की बात करती है। एश कहता है थोड़ी देर और आराम कर लो, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि ड्यूक अपने ज़ोरोर्क को वापस बुलाकर अपने ग्रिमस्नर्ल पोकेमोन को बाहर निकालता है। ये भी एक फाइटिंग टाइप और डार्क टाइप पोकेमोन होता है, लेकिन इस टाइम तक ग्रेनिंजा की जो बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर होती है, इस लेवल की पावर होती है, वो डिक्रीज हो जाती है और ग्रेनिंजा वापस अपने बॉन्ड इवोल्व फॉर्म में आ जाता है। अब इसके पास कोई भी लेवल नहीं है। ये देखकर एश भी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि अब बैटल करने में दिक्कत आएगी। एश देखता है कि उसका ग्रेनिंजा थका हुआ लग रहा है, तो एश पूछता है ग्रेनिंजा क्या तुम बैटल कर पाओगे, तो ग्रेनिंजा इशारे में हाँ कहता है। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि ग्रिमस्नर्ल पोकेमोन अपने स्नर्ल अटैक का यूज करता है। इस अटैक को देखकर एश कहता है तुम वाटर शुरिकेन करो। ग्रेनिंजा भी वाटर शुरिकेन कर देता है। दोनों पोकेमोन के अटैक टकराकर ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन अब ग्रिमस्नर्ल की स्पीड काफी ज्यादा होती है ग्रेनिंजा के मुकाबले में, क्योंकि वो पहले से थका हुआ है। और इसी स्पीड का फायदा उठाते हुए ग्रिमस्नर्ल पोकेमोन अपने डार्क पंच का यूज करके ग्रेनिंजा को मार देता है। ग्रेनिंजा दूर जाकर गिर जाता है और डैमेज ले लेता है। बट एश कहता है हार मत मानना, तो ग्रेनिंजा हार नहीं मानता। वो खड़ा होता है, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किलों से। लेकिन ये देखकर ड्यूक को गुस्सा आ जाता है। ड्यूक अपने ग्रिमस्नर्ल पोकेमोन को जायगेंटा मैक्स कर देता है। ये जायगेंटा मैक्स है, ना कि एवोल्यूशन की लेवल। और फिर ड्यूक कहता है अब उसे खत्म कर दो, अपनी डार्क बीम का यूज करो, तो एकदम ग्रिमस्नर्ल पोकेमोन अपनी डार्क बीम का यूज करके ग्रेनिंजा को डिफीट कर देता है। ये देखकर एश शौक हो जाता है, बट एश अपने ग्रेनिंजा को वापस बुलाकर कहता है तुमने कमाल कर दिया, तुम काफी अच्छे से लड़े, चलो अब थोड़ी देर आराम कर लो। ये कहने के बाद एश अपने पिकाचू को आगे भेजता है बैटल करने के लिए। तभी नोएला भी आगे आ जाती है और कहती है अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये देखकर ड्यूक कहता है ये तो गलत बात है, एक के खिलाफ दो लड़ोगे। तो एश कहता है रुक जाओ नोएला, कोई बात नहीं, मैं बैटल करता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर फेयर बैटल करनी होती है, तो नोएला भी रुक जाती है। एश अपने पिकाचू को भी जायगेंटा मैक्स कर देता है। एश कहता है आयरन टेल करो, पिकाचू आयरन टेल करता है, जो कि एक जायगेंटा मैक्स आयरन टेल होती है। इस आयरन टेल से ग्रिमस्नर्ल पोकेमोन को डैमेज बहुत मिलता है, लेकिन फिर ये अपनी शेडो बॉल कर देता है। पिकाचू अपना थंडर बोल्ट कर देता है, अटैक ब्लॉक हो जाते हैं। बट अगले ही पल ग्रिमस्नर्ल पोकेमोन अपनी पार्टिंग शूट अटैक का यूज करता है, इससे पिकाचू को डैमेज मिलता है। बट पिकाचू भी अगले ही पर अपना थंडर बोल्ट कर देता है, जो कि जी मैक्स होता है। इस अटैक से ग्रिमस्नर्ल पोकेमोन को भी बहुत डैमेज मिलता है, लेकिन इस अटैक के लगते लगते ही ड्यूक कहता है डार्क पल्स का यूज करो, तो ग्रिमस्नर्ल भी इस अटैक का सामना करते हुए ही अपने डार्क पल्स का यूज कर देता है। अटैक पिकाचू को लगता है, दोनों को एक दूसरे के अटैक लग रहे होते हैं। हम देखते हैं अगले पल में ही दोनों पोकेमोन नॉर्मल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। और क्योंकि अब एश ने अपने पिकाचू को अभी अभी जायगेंटा मैक्स करा था, तो पिकाचू के अंदर इतनी एनर्जी नहीं
नहीं होती कि वो दोबारा से अपने प्रीमियम फॉर्म का यूज कर पाए। ये बात तो ऐश को पता है और ऐश का पिकाचू अब काफी ज्यादा थका हुआ होता है और वहीं पर ड्यूक का ग्रिमस्नर्ल पोकेमोन भी काफी ज्यादा थका हुआ होता है। तो ऐश कहता है ये वक्त है फाइनल अटैक करने का और फिर ऐश अपने पिकाचू के साथ ही मूव की तैयारी करने लगता है। उधर हम देखते हैं कि ड्यूक का ग्रिमस्नर्ल पोकेमोन भी अपने एश्योरेंस डोम अटैक का यूज करने की तैयारी करता है। ये काफी ज्यादा पावरफुल डार्क टाइप अटैक होता है। इसके अंदर एक बहुत ज्यादा डार्क टाइप लेजर निकलती है। इतने में ही पिकाचू अपना जी मूव कर देता है। ग्रिमस्नर्ल पोकेमोन भी अपना मोस्ट पावरफुल अटैक कर देता है और दोनों पोकेमोन के अटैक में कोलैप्स हो जाता है। ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। दोनों पोकेमोन के अटैक आगे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों पोकेमोन अपनी पूरी कोशिश करते हैं। दोनों पोकेमोन को एक दूसरे के अटैक लगते हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि ग्रिमस्नर्ल पोकेमोन भी फेंट हो चुका है। ऐश का पिकाचू भी फेंट हो चुका है। ये देखकर दोनों साइड के ट्रेनर शॉक हो जाते हैं। नोएला कहती है दोनों पोकेमोन हार गए, मैंने ऐसी उम्मीद नहीं करी थी। लेकिन इस पर ऐश कहता है, ड्यूक से कहता है, तुमने अपने पोकेमोन को काफी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है, मुझे मानना पड़ेगा। मैंने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिमस्नर्ल आज तक भी नहीं देखा। तो तभी फिर ड्यूक भी कहता है, और हाँ, तुमने भी अपने पिकाचू को काफी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है। मैंने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिकाचू नहीं देखा, जबकि वो इतना ज्यादा छोटा पोकेमोन है। ये बात करने के बाद दोनों ट्रेनर अपने अपने पोकेमोन को वापस बुला लेते हैं। इसके बाद दोनों ट्रेनर अपने फाइनल पोकेमोन को निकालने पर मजबूर होते हैं। ड्यूक अपने यवलटाल पोकेमोन को निकालता है और यहाँ से गेम बहुत ज्यादा बदलने की पॉसिबिलिटीज है। अब यवलटाल पोकेमोन को देखकर ऐश भी अपने रेकुआजा को निकालता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन में भी बैटल शुरू होती है। लेकिन इन दोनों पोकेमोन की बैटल, क्योंकि एक लेजेंडरी बैटल होती है, तो ये बैटल काफी ज्यादा ब्रूटल हो जाती है। क्योंकि यवलटाल पोकेमोन तो जाना ही जाता है अपनी डिस्ट्रक्शन के लिए और रेकुआजा भी जाना जाता है अपनी रेज ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए। ऐश कहता है जल्दी से मेगा इवोल्व हो जाओ। तो फिर रेकुआजा मेगा इवोल्व हो जाता है। लेकिन यवलटाल पोकेमोन इतना पावरफुल है कि यवलटाल रेकुआजा को अभी भी पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है और इसको अपनी हाइपर बीम से काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। फिर रेकुआजा अपनी एक पावरफुल रेज ऑफ बीम का यूज करता है। इस अटैक को देखकर ड्यूक कहता है उसे खत्म करो। ये देखकर ड्यूक कहता है यवलटाल तुम भी अपनी ओब्लिवियन बीम अटैक का यूज करो। तो फिर यवलटाल भी अपनी ओब्लिवियन बीम अटैक का यूज करता है। ये वही अटैक है जिस अटैक की वजह से सब लोग स्टोन के स्टेचूज में बदल जाते हैं। दोनों पोकेमोन के अटैक टकरा जाते हैं और काफी पावरफुल होते हैं। यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट भी होता है। दोनों पोकेमोन के अटैक ब्लॉक हो जाते हैं। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन की ये बैटल काफी ज्यादा ब्रूटल हो जाती है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे का खून खराबा करने लगते हैं। यवलटाल भी अपनी पावर में इतना ज्यादा खो जाता है कि इसको इसकी बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं रहता, नहीं इसके माइंड पर कंट्रोल रहता है। ड्यूक अपने कमांड्स दे रहा होता है लेकिन यवलटाल इसकी बात ही नहीं सुनता और इस बैटल में रेकुआजा भी इतना ज्यादा आगे निकल जाता है कि ये भी ऐश के कमांड्स को नहीं मानता है। ऐश कहता कुछ है और रेकुआजा करता कुछ है। ये सब देखकर ऐश भी हैरान रह जाता है। ड्यूक भी परेशान हो जाता है। नोएला कहती है ये क्या हो रहा है। अब ये बैटल दिखने में कोई नॉर्मल पोकेमोन की बैटल नहीं लग रही, ये तो खुले आम दोनों पोकेमोन एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। अगर तुम लोगों ने अभी भी इनको वापस नहीं बुलाया तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी और कोई ना कोई पोकेमोन अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तो ये सुनकर ऐश कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ, हमें जल्दी ही अपने पोकेमोन को वापस बुलाना होगा। ये कहने के बाद ऐश कहता है ड्यूक जल्दी अपने यवलटाल को वापस बुलाओ। तो ड्यूक कहता है हाँ मुझे भी यही सही लगता है। ड्यूक अपनी पोकीबॉल को निकालता है यवलटाल को वापस बुलाने के लिए, लेकिन यवलटाल इसकी पोकीबॉल में आता ही नहीं है, वो इसकी सुनता ही नहीं है। ऐश भी अपने रेकुआजा को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन रेकुआजा भी नहीं आता है। अब दोनों पोकेमोन एक दूसरे पर काफी ज्यादा वाइल्ड तरीके से हमला करते हैं, एक दूसरे को बाइट करते हैं, जिस वजह से इनका ब्लड भी निकलता है और इनके अंदर की पावर, मेरा मतलब है जो इनकी स्पेशल पावर होती है इनके डीएनए के अंदर, वो भी निकल रही होती है, जिस वजह से ये दोनों पोकेमोन काफी जल्दी जल्दी डैमेज ले रहे होते हैं और कमजोर भी हो रहे होते हैं। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को अच्छे से काट रहे होते हैं, मतलब लिटरली एक दूसरे को अपने स्लेचिस से काट रहे होते हैं। दोनों पोकेमोन की बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज मिल जाता है। रेकुआजा का तो एक हाथ भी काफी बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। वहीं पर यवलटाल के विंग्स काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज होते हैं और वो टूट जाते हैं, तो यवलटाल नीचे गिर जाता है। रेकुआजा भी इतना ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज ले लेता है कि इसके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि ये फ्लाई कर पाए, तो ये भी नीचे गिर जाता है। लेकिन लिटरली ये अभी भी नहीं रुकते हैं। दोनों पोकेमोन फिर से उठ जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐश अपने चारिज़ार्ड को निकालता है और चारिज़ार्ड रेकुआजा को रोक लेता है। ड्यूक भी अपने ब्लास्टोइस को निकालता है और ब्लास्टोइस इसके यवलटाल
को रोकता है। ये दोनों पोकेमोन इतने ज्यादा डैमेज होते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। फिर एश भी और ड्यूक भी अपने अपने पोकेमोन को रिटर्न बुला लेते हैं। ड्यूक को ये बैटल करके काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो ड्यूक कहता है मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा, और ये कहकर ड्यूक यहाँ से अपने डंजन से नहीं जाता, बस यहाँ से चला जाता है बुक को ढूंढने के लिए। फिर एश भी अपने पोकेमोन को बुलाकर उस बुक को ढूंढने के लिए नोएला के साथ निकल जाता है। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं अलान को। यहाँ पर अलान भी काफी ज्यादा मुसीबत में होता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आइस टाइप पोकेमोन मास्टर से बैटल कर रहा होता है।